बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है स्मोक। स्मोक क्या है, इसके क्या नुकसानात है और इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आखिर में ये बताऊंगा कि इसके अगर किसका कोई मसला बन गया है तो वो देसी अद्वियात में से कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, स्मोक, धुआं, धुंध और गर्दो गुबार, ये तीनों चीज़ों की मिजिश का नाम है। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। दोस्तों, स्मोक आँखों पे जब असर करती है तो आँखों में खुजली, खारिश, जलन हो सकती है। जब इसका असर गले में होता है तो गले में इन्फेक्शन हो सकती है और गले में खराश हो सकती है। जब इसका असर हमारे फेफड़ों पर होता है तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस, सांस लेने का जो अमल है, उसमें दुश्वारी आ सकती है। उसके अलावा सीने की जकड़न हो सकती है। इसमें जिस्म में दर्दें, थकावट हो सकती है, सर दर्द बहुत होता है। तो दोस्तों, अगर ये शिकायत अगर आपको हो जाती हैं तो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो स्मोक के दिनों में आपको ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, वो सुन लें। सबसे पहले तो आपने गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल गुरेज करना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उसमें फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे गर्द गुबार और मिट्टी, धूल वगैरह पर पानी का छिड़काव करें। पानी हमेशा नीम गर्म इस्तेमाल करें। गरारे लाजमी करें नीम गर्म पानी में नमक डालकर। और घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। जिन इलाकों में स्मोक ज़्यादा है वो घर की खिड़कियां और दरवाजे अपनी बंद रखें। उसके बाद आपने करना ये है कि जो ठंडी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, ये इन दोनों में बिल्कुल परहेज़ करें। इसके अलावा आपको इसमें नुस्खा याद बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी दोस्त की आंखों में स्मोक की वजह से जलन, खारिश का मसला बन गया है, खुजली होती है, तो वो मेरा भाई अर्के गुलाब ड्रॉपर वो आंखों में डाले। दूसरे नंबर पर जिसके गले में इन्फेक्शन या सोजिश हो गई है, वो इसको इन्फेक्शन वाले गले की इन्फेक्शन वाला जो मरीज़ है वो इसको बलट्ठी को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करे। इसके अलावा जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है या सीने में जकड़न होती है तो वो गुल बनफशा उसका कावा बनाकर शहद में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। अगर किसी दोस्त का गला ज़्यादा ख़राब हो गया तो इस गरारे लाजमी करें। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।